हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। कैसे हो बच्चों? आई होप सो आपकी एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से शुरू हो रही होगी। चलो आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम हमें राइटिंग स्किल में थोड़ा बहुत डाउट है, तो आज हम राइटिंग स्किल के डाउट को क्लियर करने वाले हैं। आज हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे, जिन रूल्स को फॉलो करके आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। ये लेक्चर 6 स्टैंडर्ड से लेके 9 स्टैंडर्ड सभी बच्चों के लिए ये लेक्चर है। साथ ही साथ हमारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है हिंदी का, मराठी का। तो आप में से जिन भी बच्चों को डीपली किसी भी टॉपिक के बारे में स्टडी करना है तो आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। ओके, चलो फटाफट से देख लेते हैं। आज का लेक्चर है हमारा मराठी का एंड 6 स्टैंडर्ड से लेके 9 स्टैंडर्ड तक के सभी बच्चों के। ओके, फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का? हमारा फर्स्ट टॉपिक है जाहिरात लेखन। जाहिरात लेखन का मतलब क्या होता है? जाहिरात लेखन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते होंगे। ठीक है, स्कूल वगैरह आप लोग जाते होंगे तो रोड से चलते टाइम आप लोगों को कुछ पैम्पलेट बांटते हुए इंसान दिखते होंगे। ठीक है, अब वो पैम्पलेट वाले भैया जब आपको पैम्पलेट देते हैं तो उसको उड़ाने से पहले जरा एक बार देख लिया करो कि उस पैम्पलेट पे किस तरह से डिजाइन बनाया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को जब आप कहीं पे खड़े होते हो, ठीक है, कहीं पे भी आप खड़े हो, किसी दुकान वगैरह के सामने में खड़े हो, तो वहां पे आसपास में आपको कुछ ना कुछ बैनर्स टाइप के लगे हुए दिखते हैं। ठीक है, कोई ऑफर लगा हुआ दिखता है आपको, किसी प्रकार का बोर्ड लगा हुआ दिखता है, उस पे आपको कुछ ऑफर्स दिखते हैं, किसी दुकान का नाम दिखता है, किसी प्रकार की पहेलियां दिखती है, किसी प्रकार के मुहावरे दिखते हैं। तो वो पैम्पलेट क्या होता है? वो पैम्पलेट, वो एडवर्टाइजमेंट जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? वही होता है जाहिरात। ओके, चलो जब भी आपको जाहिरात लेखन करना है, जाहिरात लेखन आपको एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो जब भी आप जाहिरात लेखन करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ती है? पेपर पे एक बढ़िया से लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको। एक पैम्पलेट जिस तरह से दिखता है उसी प्रकार का आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। देन आपको क्या करना है? उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आप अपना जाहिरात लेखन की शुरुआत कर सकते हैं। जाहिरात लेखन आप अगर एक पेज का लिख रहे हैं, ठीक है, आपको जाहिरात लेखन 4 या 5 मार्क्स के लिए आएगा। पेपर में आपको हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा इतना ही जाहिरात लिखना है। बहुत ज्यादा लंबा जाहिरात नहीं लिखना है, एक पेज में कवर हो जाए इतना ही जाहिरात लेखन आपको लिखना है। ठीक है, एक पेज से थोड़ा सा कम रहेगा चलेगा, बट उससे बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगले पेज तक पहुंचना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ नियमों को देखते हैं, कुछ रूल्स को देखते हैं जिसे हम जाहिरात लेखन लिखते टाइम फॉलो करते हैं। ओके, फर्स्ट रूल क्या है हमारा? गाण्याचा ओळी शुरुआत मतलब गाने की ओड़ी से शुरुआत करो, गाने के लाइन से शुरुआत करो। अब जैसे कि आप अगर किसी चीज का जाहिरात लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप कुछ अलग तरह का लाइन जोड़ देंगे, जैसे गाने की तरह कुछ लाइन जोड़ देंगे, जिससे क्या रहेगा कि आपका जाहिरात बढ़िया तरीके से अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाए। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। क्या है? कंपनी से नाम। अगर आपको किसी भी दुकान का नाम किसी भी टॉपिक के ऊपर दिया, जैसे सपोज आपको फिनाइल के एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगी बिकॉज अभी आपका एग्जाम तुरंत आ गया है और आप सभी को डीपली में अगर किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे अगर जाहिरात लेखन के बारे में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में डीपली समझना है कि हम जाहिरात किस तरह से लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखने हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जाहिरात लेखन का बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो जाके वहां पे जरूर से देख लेना इस लेक्चर के बाद। ओके, चलो आपको क्या करना है? यहाँ पे जैसे ही आपको किसी चीज के ऊपर दिया हुआ है, जैसे कोई कंप्यूटर क्लास का पैम्पलेट सभी ने देखा होगा, तो वहां पे सबसे मेनली ऊपर में क्या दिया रहता है? हेडिंग दिया रहता है, जिसमें उस शॉप का बड़े अक्षरों में नाम लिखा होता है। उसी तरह से आपको क्या करना है? कंपनी का बड़े अक्षरों में नाम लिखना है। आपको किसी कंपनी के ऊपर आ सकता है जैसे, या फिर किसी शॉप के ऊपर आ सकता है। जैसे अगर आपका कोई फिनाइल के डब्बे के ऊपर आ गया, मतलब कि कोई फिनाइल की बोतल के ऊपर आ गया, तो उस फिनाइल का नाम क्या है? निर्मल फेनाइल। ठीक है, निर्मल फेनाइल आ गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप बड़े अक्षरों में निर्मल फेनाइल लिखोगे। अगर आपको योगा के बारे में आ गया, ठीक है, योगा के महत्व, तो योगा का महत्व,
ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, बड़े अक्षरों में मेन टॉपिक को आप बड़े अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, भाषा सादी सोपी वापरायसी। मतलब जो भी आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, वो सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, जिससे कोई भी चीज को समझने में किसी भी एग्जामिनर को, टीचर को दिक्कत हो। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सिंपल शॉर्ट में सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, उसे अट्रैक्टिव तरीके से दिखाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठिकाण, ठीक है, ठिकाण, वेड़, संपर्क या उल्लेख करायचा, मतलब कि आपको लास्ट में क्या करना है, उस जगह का नाम लिखना है, जगह के साथ साथ उस संपर्क नंबर लिखना पड़ेगा आपको। सब नंबर लिखोगे आप, उस जगह का नाम लिखोगे, साथ ही साथ कोई ईमेल आईडी होगा, वो ईमेल आईडी आप लिखोगे, खुद से ईमेल आईडी बना सकते हो, ईमेल आईडी बना के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, सो इस तरह से अगर आप ये सारी चीजें उसके अंदर डालोगे तो वो आपके मार्क्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ओके, चलो क्या दिया है हमें आगे, सुंदर चित्र, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनानी पड़ेगी। अगर आपको किसी फिनाइल के बॉटल के ऊपर, ठीक है, फिनाइल के बॉटल के ऊपर या सैनिटाइजर के ऊपर आ गया, तो सैनिटाइजर का आप क्या करोगे, छोटा सा यहाँ पे आप एक सैनिटाइजर की बॉटल टाइप बना दोगे। ठीक है, सैनिटाइजर की बॉटल टाइप बना दोगे। अगर आपको किसी कपड़े के ऊपर आ गया तो आप क्या करेंगे, किसी भी कपड़े का थोड़ा सा डिजाइन टाइप बना देंगे। जैसे मुझे कोई कपड़ा बनाना आता नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। ये देखो, ये बन गया ना, टी शर्ट की तरह बन गया, पैंट की तरह बना सकते हो। थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, जिससे वो आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आपको पैंट, टी शर्ट, अगर आपको किसी कपड़े के शॉप के ऊपर आ गए, कपड़े के बारे में आया तो आप इस तरह से करेंगे। किसी भी बॉटल के बारे में, मतलब सैनिटाइजर का बॉटल हो गया, फिनाइल का हो गया, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, योगा का महत्व आ गया तो आप प्रणाम, इस तरह का आप ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप सुंदर सुंदर ड्राइंग को एड ऑन करेंगे तो वो ज्यादा आपको मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव दिखेगा। लास्ट में ऑफर, आपको ऑफर जरूर से डालना है उसके अंदर। जैसे आप लोग ने देखा होगा ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये सारे बहुत सारे ऑफर होते हैं ना, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसके अंदर ऑफर जरूर से डालना है। थोड़ा बहुत आपको इस तरह से आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत आपको ऑफर लगा देना है साइड वाइड में। जैसे एक 250 लीटर, 250 मतलब कि 2.5 लीटर के बॉटल पे आपको एक साबुन फ्री। ठीक है, सो इस तरह से आप कोई ऑफर लगा सकते हैं। या फिर 3 कपड़े लेने पर आपको एक कपड़ा मुफ्त, इस तरह के आपको क्या करने हैं, थोड़े बहुत ऑफर्स लगा देने। ठीक है, 2 कपड़े लेने पर एक कपड़ा फ्री। ठीक है, सो इस तरह के आपको क्या करने हैं, उसके अंदर ऑफर जरूर से डालना। ठीक है, इन सारे रूल्स को फॉलो करके अगर आप जाहिरात लिखेंगे तो आपको अगर 5 मार्क्स का, अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया रहेगा तो 4 में से आपको 3.5 या फिर आपको 4 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आप आउट ऑफ भी ला सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 9th स्टैंडर्ड के बच्चे बिल्कुल स्किप मत करो, क्योंकि आपको ये नेक्स्ट ईयर बढ़िया तरीके से लिख के आना है 10th स्टैंडर्ड में। इसीलिए 9th में भी आपको उसी प्रकार का अपने आप को फील करो कि आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो और आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये 4 या 5 मार्क्स के लिए अगर आ गया तो आप आउट ऑफ गेन कर सकते हैं, इसीलिए जरूर से अटेम्प्ट करना। ओके, चलो आई होप सो सभी बच्चों को जाहिरात के ऊपर जो भी डाउट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, आई होप सो सभी के बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल वगैरह देखने हैं किसी चीज का, ये हमें किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें मैंने स्पेशल लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए प्लेलिस्ट में जाके, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाके जाहिरात लेखन JR ट्यूटोरियल मराठी जाहिरात सर्च करोगे, जरूर से आ जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके सारे टॉपिक के बारे में भी स्टडी कर सकते हो, हर एक टॉपिक अवेलेबल है आप सभी के। ओके, आई होप सो सभी बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। साथ ही साथ चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड को शेयर जरूर से कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।